नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। नोबल नेचर आरएएस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आने वाले हाई कोर्ट ग्रुप डी, रीट और पटवार एग्जामों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी राजस्थान का कल्चर, जो कि राजस्थान की संस्कृति को लेकर आया हूं। अब मेरा आपसे यही वादा रहेगा कि कल्चर को मैं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा कंप्लीट जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आने काबिल है उनको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और आपको इसके अलावा और भी वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों, राजस्थान कल्चर की बात करें जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीज त्योहार। राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहार, छोटी तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर पर त्योहार समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में जो जो त्योहार मनाए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करूं तो हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, वह शक संवत को माना गया है और शक संवत का स्टार्ट ईसा पूर्व 57 एडी में विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था और शक संवत को 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा बात करूं, हमारा जो हिंदी महीने हैं उनका नाम और अंग्रेजी महीनों के साथ उनका संबंध क्या है। दोस्तों, हिंदी महीनों का शुभारंभ होता है एक चैत्र शुक्ला एकम से और इनका एंड होता है चैत्र कृष्णा अमावस्या को। यानी कि हिंदी कैलेंडर का जो महीना है चैत्र शुक्ला एकम को स्टार्ट होता है, उस दिन नवरात्र स्थापना मनाई जाती है, चेटी चंड मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा मनाया जाता है। उस दिन से नववर्ष का स्टार्ट होता है, जो प्रेजेंट में 2076वां वर्ष चल रहा है। और इसके अलावा जो हिंदी महीने हैं उनका और अंग्रेजी महीनों का क्या क्रम है। पौष और माघ में जनवरी लगती है, माघ और फागुन के अंदर फरवरी लगती है, और फागुन और चैत्र के महीने में मार्च लगता है, चैत्र और वैशाख में अप्रैल लगता है, वैशाख और ज्येष्ठ में मई लगती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ में जून लगती है, आषाढ़ और श्रावण में जुलाई होती है, और श्रावण और भाद्रपद में अगस्त होती है, भाद्रपद या आसोज में सितंबर होता है, आश्विन या कार्तिक में अक्टूबर होता है, कार्तिक या मंगसर में नवंबर होता है, और माघशीर्ष या पौष में दिसंबर होता है, और पौष या माघ में फिर वापस से जनवरी आ जाता है। इस प्रकार 12 महीनों का नाम एक बार और आपके सामने जपन करता हूं, वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर्ष, पौष और माघ, ये और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। सबसे पहला महीना चैत्र होता है और सबसे लास्ट का महीना फाल्गुन होता है। दोस्तों, भारत में मॉनसून के हिसाब से 6 प्रकार की ऋतुएं मिलती है, जिनका क्रमवार नाम ऐसे हैं। वह सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, फिर आती है ग्रीष्म के बाद में आती है वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद में आती है शिशिर ऋतु, शिशिर के बाद में आती है शरद ऋतु, शरद के बाद में आती है हेमंत ऋतु, हेमंत के बाद में आती है शीत ऋतु, और शीत के बाद में बसंत ऋतु। दोस्तों, दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहले ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, उसके बाद में शीत और लास्ट में बसंत। यह है हमारे भारत में ऋतुएं, और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें आज की श्रृंखला में मैं सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो हर एक एग्जाम के पार्ट होते हैं, जो कि अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं और पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। पूर्णिमा को पूर्णमासी चंद्रमा दिखाई देता है, जबकि अमावस्या को चंद्रमा कभी नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, एक चीज और याद रखना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं, तब अमावस्या को तो सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य को चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पहुंचने से विरुद्ध हो जाता है, उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जो कि अमावस्या को होता है। ठीक वैसे ही चंद्र ग्रहण की स्थिति ये होती है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं चमक पाएगा, इसलिए चंद्रमा धुमला या धुंधला दिखाई देगा, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है।
जो कि अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को होता है, पूर्णमासी चंद्र ग्रहण होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रमुख त्योहार जो कि पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करूं चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। याद रखना दोस्तों, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। चैत्र माह के अंदर शुक्ला एकम, गुड्डी पड़वा या फिर नवरात्र स्थापना भी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है। इसके अलावा इसके अमावस्या के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं। फिर वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही पीपल पूर्णिमा होती है। इस दिन बहुत सारे सावे होते हैं राजस्थान में। इससे पहले एक अक्षय तृतीया भी मनाते हैं, अक्षय तृतीया पर भी बहुत सावे होते हैं। वैशाख में दो ही त्योहार महत्वपूर्ण है, तो अक्षय तृतीया जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया होती है, और एक बुद्ध पूर्णिमा जो कि महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और श्रीलंका और कंबोडिया में भी ये त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, यानी कि गुरु के द्वारा उपदेश लिया जाता है। इस दिन गुरु के लिए एक त्योहार मनाया जाता है। भारत एक ऐसी संस्कृति है दोस्तों हमारी, जिसमें हर एक चीज को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरुओं के समक्ष बैठ करके जो सानिध्य प्राप्त किया जाता था, उसको भी गुरु पूर्णिमा घोषित कर दिया, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। इसके अलावा श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष आरंभ होते हैं दोस्तों। इसमें कुंवारी लड़कियों के द्वारा गोबर से सांझी बनाकर खेला जाता है। जैसे कि होली के अवसर जो छोटी छोटी गोबर से बना करके होली का दहन में जलाती है कन्याएं, ठीक उसी प्रकार श्राद्ध पक्ष में भी जो कुंवारी कन्याएं होती है, उनके द्वारा सांझी बनाई जाती है। याद रखना दोस्तों, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसके अलावा ये श्राद्ध पक्ष जो होता है भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक चलता है, लगभग 15 दिन। इसमें बड़े जो गुजरे हुए लोग हैं उनको श्राद्ध दिए जाते हैं। इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं त्रिपुर पूर्णिमा। यह है इसमें क्या होता है, त्रिपुर पूर्णिमा या इस दिन एक और होता है गुरु नानक जयंती। सिखों के प्रथम गुरु नानक जी की जयंती मनाते हैं, गुरु नानक जयंती मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों के प्रथम गुरु थे, पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, और हाल ही में इस वर्ष इसकी 551वीं जयंती मनाई गई है। 550वीं जयंती पर भारत के पंजाब के डेरा नानक साहब से पाकिस्तान के साहिब गुरुद्वारा तक एक पुल बनाया गया है, और एक कॉरिडोर का स्थापना किया गया है, जो कि गुरु साहिब कॉरिडोर कहलाता है। इसके बाद में माघशीर्ष पूर्णिमा की बात करें, और माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में एक मानगढ़ पहाड़ी है, जिस पर 1913 में एक जनसभा आयोजित की जा रही थी। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में गुरु गोविंद सिंह एक जनसभा आयोजित की जा रही थी 1913 में मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर, जो कि मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है। वहां पर अंग्रेजी के द्वारा गोली चलाने पर बहुत सारे भील लोग मारे गए थे। उन भील लोगों की याद में आज भी वहां पर आदिवासियों द्वारा एक मानगढ़ पर्व मनाया जाता है, जिसे मानगढ़ धाम पर्व कहा जाता है। ये माघशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है माघ पूर्णिमा, और माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर पर्व मनाया जाता है। वेणेश्वर धाम आपको स्मरणीय रहना चाहिए। वेणेश्वर धाम सोम, कमला और अम्बा, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर पर्व मनाया जाता है, जो कि भीलों और आदिवासियों का एक ऐतिहासिक स्थल या हरिद्वार भी कहलाता है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। दोस्तों स्मरण में रखना कि जो वेणेश्वर धाम, इसके पास में एक छोटा सा बांध बनाया गया है, जहाँ पे सोम, कमला और अम्बा नदियां मिलती है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। आपको सिर्फ इतना पता है कि वेणेश्वर धाम में कौन कौन सी नदियां मिलती है, वो है सोम, माही और जाकम। और वेणेश्वर धाम के पास में एक बांध है, वेणेश्वर बांध। उसमें वो वेणेश्वर जो बांध बनाया गया है, वो सोम, कमला और अम्बा पर बनाया गया है। इसी प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है।
ये कहानी इसलिए विस्मरणीय इतिहास में क्योंकि जो भक्त प्रहलाद थे उनका पिता श्री हिरण्यकश्यप बहुत दुर्धर प्रकृति का व्यक्ति था। वो प्रहलाद भक्त के द्वारा जो भक्ति की जाती थी उसका विरोधी था। तो इसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर के होलिका के साथ जला दिया जाता है। उसमें होलिका का तो दहन हो जाता है और प्रहलाद वैसे के वैसे निकल आते हैं। इसलिए भारतीय इतिहास में भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा इसे होली के रूप में मनाते हैं। होली के बारे में पढ़ेंगे बाद में, किस जगह कैसी होली मनाई जाती है। जैसे कोड्डा मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है और लट्टमार होली करौली की प्रसिद्ध है। इन चीजों को हम कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। इसके बाद में इस वीडियो में बात करूं तो मैं बात करता हूं कि अमावस्या किस किस रूप में मनाते हैं। श्रावण अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है, हरियाली अमावस्या होती है। और सावन की जो अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं, ये किसानों के लिए होती है। और इसमें हरियाली जो श्रावण के महीने बारिश होने के बाद जो हरियाली होती है उसका प्रतीक है हरियाली अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या इसी में मनाते हैं सती अमावस्या। और जो सती अमावस्या होती है इस दिन शक्कर बाबा झुंझुनू में उर्स का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा उदयपुर वाटी झुंझुनू में एक सती माता का मेले का आयोजन किया जाता है भाद्रपद अमावस्या को। इसके बाद में बात करूं आश्विन अमावस्या की, तो आश्विन जो अमावस्या होती है इसमें श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है। दोस्तों मैंने पहले कहा था कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या के बीच में श्राद्ध पक्ष चलता है। और श्राद्ध पक्ष में यह होता है कि यहाँ पर कुछ जातियों विशेष के द्वारा अपने पूर्वजों को श्राद्ध किए जाते हैं या श्राद्ध के व्रत दिए जाते हैं। इसमें सांझी भी बनाई जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, याद रखना दोस्तों। इसके बाद में कार्तिक अमावस्या की बात करूं तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। दीपावली 5 दिन का पर्व होता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दीपावली के अवसर पर भगवान राम त्रेता युग के अंतर्गत लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में लौटे थे। और इस याद में अयोध्या में दीपक जलाकर भगवान राम का स्वागत किया गया था। इस परंपरा के कारण हम आज भी दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। इसके बाद में बात करें तो माघ अमावस्या, और माघ अमावस्या को हम मौनी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। मौनी अमावस्या यानी मौन व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पढ़ा अमावस्या को और पूर्णिमा को आने वाले प्रमुख त्योहार। दोस्तों मैं बात करूं आपसे कुछ बेसिक की, तो बेसिक में ये है कि जो भारत राजस्थान में त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों को पर्व के रूप में मनाया जाता है। इनमें राजस्थान के प्रमुख त्योहार हमने बात करी है। इसके अलावा हम अमावस्या और पूर्णिमा के त्योहार के अलावा और त्योहारों की बात करूं तो हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति में जिन त्योहारों का प्रमुख रूप से किया जाता है, तो राजस्थान में त्योहारों का आरंभ तो होता है श्रावण कृष्ण तीज से और इनका अंत होता है गणगौर तीज, जो कि चैत्र शुक्ला तृतीया होती है। तृतीया के आसपास और वो जो तृतीया होती है वहां पर गणगौर की पूजा की जाती है। जयपुर और जोधपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो त्योहार होते हैं बीच में जो इम्पोर्टेंट त्योहार है, जो एग्जाम के काबिल है, उनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। 2 या 3 वीडियो में मैं राजस्थान के त्योहार आपको शॉर्ट फॉर्म में समाप्त करवा दूंगा। और राजस्थान के जो त्योहार है, भारत में 2 राष्ट्रीय पर्व है जिनमें भारत के राष्ट्रीय पर्व में गिना जाता है। एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी हमारा देश गणतंत्र हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं जो कि राष्ट्रीय पर्व है। राजस्थान का अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो त्योहार है इनकी स्टार्टिंग कल हम करेंगे श्रावण शुक्ला तृतीया से, जहां पर राजस्थान की जयपुर में शुआरी निकाली जाती है। और जो श्रावण शुक्ला तृतीया होती है इसको छोटी तीज कहा जाता है। इसमें सिंजारा ले जाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व नव विवाहित कन्याओं या नव सगाई हुई कन्याओं के लिए श्रृंगार के साधन लेकर के ससुराल पक्ष से लोग जाते हैं, इसलिए इसको श्रृंगार तृतीया भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट त्योहार है, यहाँ से राजस्थान में त्योहारों का आरंभ होता है। इसके बाद में बात करें तो श्रावण महीने में एक आती है नाग पंचमी, जो कि जोधपुर में फूलडोल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को होती है। इसके बाद में बात करें तो श्रावण कृष्ण नवमी के दिन नेवला नवमी, सांप के
सांप की रक्षा के लिए नेवले की पूजा की जाती है कि नेवला सांप को खा जाएगा और नेवले के द्वारा सांप को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे हम बच जाएंगे। इसलिए श्रावण कृष्ण तृतीया को नेवला नवमी मनाई जाती है। फिर श्रावण के महीने में हरियाली महोत्सव मनाई जाती है। इसके अलावा श्रावण के महीने में छोटी तीज या सिंगार तीज मनाई जाती है। इसके बाद में श्रावण के माह में रक्षाबंधन होती है, जो कि रक्षाबंधन का मतलब होता है कि जो भाई बहन का जो प्रतीक है, जो इस दिन जो रक्षाबंधन होता है ये नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार सावन के महीने के मैंने त्योहार समाप्त कर दिए हैं। आगे के महीनों के त्योहार अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी जो प्रकृति हमने बनाया है उस प्रकृति का संरक्षण करना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। एक नए वीडियो में कल फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।